और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस पौधे से बरसेगा धन, कौन सा पेड़ बनाएगा काम, किस पौधे से आएंगी खुशियाँ, पेड़ पौधों से बढ़ाएं गुड लक। 26 जनवरी पर देखिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ कालचक्र स्पेशल। जी हाँ, कालचक्र में हमने पहले भी कई बार पेड़ पौधों से जुड़े उपायों के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी पेड़ पौधों और आपके भाग्य से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां आपको देने वाले हैं। पेड़ पौधे कैसे आपके घर के वास्तु दोष को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, पेड़ पौधे कैसे कुंडली में बैठे 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, और इसके साथ ही पेड़ पौधे कैसे आपकी हर परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही राशि अनुसार कौन सा पेड़ लगाने से आपका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा, ये तमाम जानकारी पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको देंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कौन सा पेड़ घर में कहाँ लगाने से शुभता बढ़ेगी, पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही कौन सा पौधा घर में कहाँ लगाने से आपकी परेशानी दूर होगी, कौन सा पौधा घर में कहाँ लगाने से आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी, और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको मिलेगी। कौन सा पौधा घर में कहाँ लगाने से सुख शांति में वृद्धि होगी और साथ ही खुशहाली भी बढ़ेगी। भाग्योदय के लिए 12 राशि वालों को कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से पेड़ पौधे आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रहों को मजबूत करेंगे, प्रसन्न करेंगे, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। तो चलिए अब हम पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, वास्तु दोष की वजह से कहीं न कहीं आपका घर गृहस्थी प्रभावित हो रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, ऐसी तमाम मुश्किलों से पार पाने के लिए कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए, किस दिशा में, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। कहते हैं कि वनस्पतियां इस सृष्टि की मुख्य आधार हैं। पेड़ पौधे मनुष्य जीवन के मुख्य आधार हैं। पेड़ पौधों से जहां ऑक्सीजन मिलती है, जो मनुष्य के प्राणवायु के लिए आवश्यक है, वहीं तमाम प्रकार की वनस्पतियां इस धरती के लिए वरदान बनी हुई हैं। तमाम प्रकार के अच्छे फल और मनुष्य को आजीविका निर्वाह करने के लिए तमाम प्रकार की सामग्रियां इन वृक्षों के द्वारा उपलब्ध होती हैं। अब हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले अशोक के पेड़ की। अशोक का पेड़ होने से अशुभ पेड़ पौधों का भी दोष खत्म हो जाता है। जिस तरह से सूर्य के निकलने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, चंद्रमा के उदय होने पर काली रात भी उजली नजर आती है, उसी तरह से अशोक का पेड़ जहां लगा दिया जाता है, वहां खराब अशुभ वृक्ष भी अपने अशुभ प्रभाव देने बंद कर देते हैं, और किसी प्रकार का वास्तु दोष वहां पर अगर है तो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में केले का पेड़ लगाना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें आपके घर की जितनी ऊंचाई है उतने फीट आपके घर से ईशान कोण में दूर होना चाहिए केले का पेड़, या तो फिर गमले में लगा होना चाहिए केले का पेड़ जो 2.5 फीट से छोटा हो। केले के पेड़ के पास तुलसी का पौधा हो तो शुभता 2 गुनी बढ़ जाती है, और तुलसी के पेड़ को भी हर समय ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। इस दिशा में लगे हुए केले के पेड़ के पास बैठ करके पढ़ाई करने से विद्यार्थियों को चमत्कारिक लाभ मिलता है, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और बैठने की क्षमता प्राप्त होती है। घर की सीमा के अंदर नारियल का पेड़ होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान बढ़ता है और तरक्की होती है। तुलसी का पौधा हरिप्रिया कहा जाता है। तुलसी का पौधा हरिप्रिया कहा जाता है। हरि अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु, प्रिया मतलब उनकी प्रिया, तो इसीलिए ये लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। घर के आंगन में
तुलसी का पौधा होने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पहले जब घरों के बंध में आंगन हुआ करते थे तो घरों के ब्रह्म स्थान में एकदम मध्य में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता था। लेकिन अब संस्कृति बदली है, घरों के डिजाइन बदले हैं, घरों के आकार और प्रकार बदले हैं। अब गांवों में भले आंगन बनते हैं लेकिन शहर के घरों में आंगन नहीं होते हैं। लेकिन घर में ब्रह्म स्थान तो होता है, घर का एक मध्य बिंदु तो होता है। वहां पर कोई भारी भरकम सामान न रख करके अगर आप एक तुलसी का पौधा लगा दें तो निश्चित रूप से आपके घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ होना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसकी छाया घर पर न पड़ती हो। घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ होता है, इसलिए बरगद का पेड़ घर में नहीं बल्कि मंदिर के परिसर में लगाना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में जामुन का पेड़ होना शुभकारी होता है। घर की उत्तर दिशा में जामुन का पेड़ लगा होना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। जिन लोगों के घरों में ऐसा है वो इसके साथ एक अनार या आंवले का पेड़ जरूर लगाएं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों के घर के अहाते में आंवले का पेड़ होगा उनके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। जिनके अहाते में बेल का पेड़ होगा उनके यहाँ से भी माँ लक्ष्मी कभी नहीं रूठती हैं। तो इन सब विषयों पर ध्यान दे करके अगर आप कर सकते हैं तो इन वृक्षों का अपने यहाँ रोपण जरूर करें, जिससे आपका जीवन दिन दूना रात चौगुना सुखमय हो सके। जो पौधे बहुत लंबे होते हैं या जो पौधे बहुत छोटे होते हैं, ऐसे पौधों को घर की किस दिशा में जरूर लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। तो किस दिशा में कौन सा पौधा लगाने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अमंगल हो सकता है, इसके साथ ही कौन सा पौधा आपका गुड लक भी बढ़ा सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखो ज्योत्सना, आपने सुना होगा कि जहाँ कहीं हवन भी की जाती है वहाँ आम की लकड़ियां ही प्रयुक्त की जाती हैं और आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का पेड़ घर की सीमा में अगर हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के घर की सीमा के अंदर आम का पेड़ लगा हो वो उसकी जड़ में काले तिल डाल करके हर रोज अगर जल चढ़ाएं और आम के पेड़ के पास निर्गुंडी का पौधा लगा दें तो परिवार को निश्चित रूप से शुभता मिलने लगती है। जो व्यक्ति नीम के 7 पेड़ लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। मैंने अनुभव में देखा है कि जो महिलाएं नीम के पेड़ में हर रोज जल देती हैं और नीम के पेड़ के नीचे धूप दीप अगरबत्ती करती हैं और खास करके सप्तमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करती हैं, निश्चित रूप से उन्हें तेजस्वी दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और उनका घर में सम्मान भी सदैव बना रहता है। नीम के पेड़ की पूजा एक तरह से माता शीतला को प्रसन्न करने की पूजा है। ऐसे लोगों के घर में चेचक जैसी बीमारियां कभी अपना प्रभाव नहीं डालती हैं। बेल का पेड़ घर की सीमा के अंदर होना बहुत ही शुभकारी माना गया है। जानते हैं आप, देवी भागवत में लिखा हुआ है, बेल के पेड़ की जड़, बेल के पेड़ की छाल, बेल के पेड़ की पत्ती, बेल का फूल और बेल की गुदा, ये 5 चीजों को अगर दशांग के साथ मिला करके घी चीनी डाल करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर महालक्ष्मी के मंत्र से 1 वर्ष तक हवन किया जाए तो ऐसा व्यक्ति कुबेर की तरह धनवान हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे
जहां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वहीं भगवान शिव का भी आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। धन संपदा दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है और घर के सभी लोगों को सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती ही है। घर के दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम के कोने में अनार का पौधा होना शुभ नहीं होता है। जिस जमीन पर पपीता, आंवला, अमरूद, अनार या पलाश का पेड़ लगा हो, वो जमीन वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत शुभ होती है। जिस जमीन पर बहुत ज्यादा पीपल के पेड़ उगे हुए हों, वहां मकान बनाने से परेशानियां आती हैं। अपने दर्शकों को एक फार्मूला बताऊंगा जो विश्वकर्मा प्रकाश वास्तु प्रकाश का फार्मूला है। हमने इसे बचपन में पढ़ा था कि क नाम से शुरू हुआ कोई भी वृक्ष अगर वो घर के नजदीक होगा तो निश्चित रूप से घर का वो विनाश करेगा। अब क नाम से कोई भी पौधा हो, वो अगर घर के नजदीक है तो घर का विनाश वो करेगा। और इसमें भी कटहल, कनेर ये सबसे ज्यादा मुख्य है। तो मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि वालों को अपने घर में कौन सा पौधा जरूर लगाना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के ही कालचक्र में। आप पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कालचक्र। चलिए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटे पौधे, लंबे पौधे और बेल वाले पौधों को घर की किस दिशा में आपको लगाना चाहिए और इसके साथ ही कौन से पौधों को घर में आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो पौधे बहुत लंबे होते हैं उनको घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाने चाहिए। जैसे बांस का पेड़ पूर्व और उत्तर दिशा में यदि लगा दें तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। लेकिन यदि दक्षिण और पश्चिम दिशा में बम्बू प्लांट, बांस के पेड़ लगे हुए हों तो ये आपके लिए शुभकारी होते हैं। छोटे पौधों को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने चाहिए। जैसे तुलसी, केला। उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती है, ऊपर से हर प्रकार का लाभ मिलता है। कांटेदार पौधे घर में लगाने ही नहीं चाहिए। कैक्टस प्रजाति का कोई भी पौधा ना गमले में ना जमीन में लगाना ही नहीं चाहिए। और बेल वाले पौधों को हमेशा घर के प्रवेश द्वार पर लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बेल घर की दीवार से ऊपर ना चली जाए। जिन पौधों में से दूध निकलता है उनको घर के आंगन में कभी नहीं लगाना चाहिए। जानते हैं, जिन पौधों में से दूध निकलता है ऐसे पौधों पर वज्रपात होने की संभावना ज्यादा रहती है। बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो ऐसे में दुधारू वृक्षों पर ही वज्रपात अर्थात बिजली गिरती है, जिससे अगल बगल के लोगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने घर के आसपास बरगद, पीपल, महुआ जैसे वृक्षों को कदापि न लगाएं, क्योंकि इससे मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इससे परिवार वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। घर के ठीक सामने और घर के ठीक मध्य में ब्रह्म स्थान में भी कोई पौधा अमूमन नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे तमाम पेड़ पौधे और हैं जिनके उपाय करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी और हमारी हर परेशानी दूर होगी। करते हैं राशियों की। राशि अनुसार पेड़ लगाने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि से लेकर मिथुन राशि वालों को कौन सा पेड़ जरूर लगाना चाहिए, पंडित जी से। जी पंडित जी। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आंवला, गूलर और नीम का पेड़ जरूर लगाएं। बेल के पेड़ पर सिंदूर चढ़ाएं। धन लाभ के लिए मेष राशि के जातक मंगलवार को अपने राशि स्वामी मंगल के वृक्ष लाल चंदन की भी पूजा अवश्य करें और अपने पर्स में एक छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा जरूर रखें। इस क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको बड़ और गूलर का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। देसी गुलाब के पौधे में
इत्र चढ़ाएं। धन लाभ के लिए इस राशि वालों को अपने राशि स्वामी शुक्र के अनुसार गूलर के पेड़ की जड़ शुक्रवार के दिन घर लानी चाहिए और उसे सफेद कपड़े में बांधकर पैसा रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको खैर, शीशम और बांस का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे में मिश्री चढ़ानी चाहिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए पैसों से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को अपामार्ग के पौधे का पत्ता हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कौन से पौधे दूर करेंगे आपके सारे कष्ट को, कौन से पौधे दूर करेंगे आपके डिप्रेशन को, कौन से पौधे दूर करेंगे आपकी हर परेशानी को, ये भी मैं बताने वाला हूं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो ऐसे तमाम पेड़ पौधे और हैं जिनके उपाय करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी और हमारी हर परेशानी दूर होगी। आज हम उन पेड़ पौधों से जुड़े उपाय भी आपको बता रहे हैं जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्ज बढ़ने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। तनाव, गुस्सा, डर, चिंता, इन सब चीजों की वजह से आए दिन जीवन में कोई न कोई परेशानी आ जाती है। तो पेड़ पौधे से जुड़े वो कौन से खास उपाय हैं जिसे करने से हमारी ये परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? चलिए, घर में नीले अपराजिता के फूल लगाने से आर्थिक स्थिति पक्का सुधरती है। दिवाली पर हमने एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि एक चांदी के कलश में अपराजिता के फूल भर के धन रखने के स्थान पर रख लीजिएगा, आपकी तिजोरी भरी रहेगी। और ये उपाय हमारे बहुत से दर्शकों ने किया भी था और निश्चित रूप से इसका फर्क भी उनके जीवन पे पड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप सचमुच में बहुत कर्जदार हो गए हैं और आपको कर्ज से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है या आपका पैसा कहीं फंस गया है और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर आप अपराजिता के फूल लगा लें तो निश्चित रूप से आपके रुके हुए पैसे भी वापस होंगे और आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा कर्ज का भार होगा वो भी धीरे धीरे उतरेगा। बस शनिवार को नीले रंग का अपराजिता का फूल पीपल के पेड़ के नीचे और शनि देव की प्रतिमा पर चढ़ाने से शनि की 7.5 से मिल रहे कष्टों में भी आपको राहत देगी। सफेद रंग का जो अपराजिता है, इसका फूल जिन्हें विष्णु कांता भी कहते हैं, इनको घर में लगाने से मानसिक अशांति, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, डर और गुस्सा, ये सारी चीजों को समाप्त करता है। जिन लोगों को अवसाद अर्थात डिप्रेशन की समस्या है, उनको अपने घर में चंपा या चमेली का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और जानते हैं, जिस दिन इसके फूल आपके घर में आ गए उस दिन से पूरे परिवार का डिप्रेशन समाप्त होगा, घर की सारी निगेटिविटी समाप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किस पेड़ की टहनी आपकी तिजोरी को पैसों से भर देगी और कौन सा पेड़ आपको जीवन भर आर्थिक मजबूती देता रहेगा? कौन सा वो खास पेड़ है, किस दिशा में आपको लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, इमली के पेड़ की टहनी काट करके, छोटी सी टहनी काट करके अगर अपनी तिजोरी में रख लिया जाए तो इससे भी धन लाभ होता है। दीपावली के दिन बरगद के पेड़ की जटा में एक गांठ लगा दीजिए और धन लाभ होने पर उस गांठ को खोल दीजिए। शुक्रवार को दोपहर के समय पीपल की पेड़ की छाया में खड़े होकर के चीनी, दूध और घी मिलाकर के पेड़ की जड़ में डालने से आर्थिक लाभ होता है। श्यामा तुलसी के आसपास उगी घास को लाल कपड़े में बांध करके अगर अपनी तिजोरी में रखी जाए तो निश्चित रूप से कभी धन की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाएं और 7 बार परिक्रमा करने से आर्थिक कठिनाई दूर होती है। दीपावली की सुबह तुलसी के पत्तों की माला बना करके अगर महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाए तो जीवन भर धन वृद्धि होती है। शुक्रवार की शाम एक सुपारी, एक तांबे का सिक्का,
पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और रविवार को उसी पीपल के पेड़ का पत्ता अपने कार्य क्षेत्र में रख दीजिए। इससे आपके कारोबार में वृद्धि शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला से लेकर के धनु राशि वाले अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए कौन से पौधे को घर में लगाएं, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। दरिद्रता, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए और खाली तिजोरी को भरने के लिए कर्क राशि से लेकर कन्या राशि वालों को घर में कौन सा पेड़ जरूर लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, अब कर्क राशि के जातक क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर बात आ गई। कर्क राशि वालों को बांस, पीपल, नागकेसर का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पीपल मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि घर में लगा लीजिएगा। अगर सचमुच में आपके ऊपर पितरदोष है और आप तमाम उपाय कर चुके हैं, पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, घर के लोगों की विवाह शादी में रुकावटें आ रही हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, धन धान्य की कमी है, तो आप अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता और इस तरह से अकाल मृत्यु में प्राप्त हुए लोगों के नाम से अगर 8 पीपल के पेड़ लगाते हैं तो आपकी पितरदोष की शांति जिंदगी भर के लिए हो जाएगी। ये शास्त्रों का वचन है, ये कपोल कल्पना नहीं है। बबूल के पेड़ को दूध से सींचना चाहिए। कर्क राशि वाले लोग अगर पैसा चाहते हैं तो पलाश के फूलों की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी में रख लें, अपने पर्स में रखें। इससे भी कर्क राशि वालों को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी क्रम में जो सिंह राशि के लोग हैं उन्हें नागकेसर, बरगद या ढाक का पेड़ लगाना चाहिए। अशोक के पेड़ पर शहद चढ़ाएं। आंकड़े के पेड़ की लकड़ी आपको धन लाभ करा सकती है। रविवार को आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी ही चाहिए। उसकी लकड़ी पैसों के साथ घर में रखें तो बरकत होती है। इस क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें पाकड़ या रीठा का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे में सुबह शाम घी का दिया जलाना चाहिए। इस राशि वालों की भी राशि स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि वालों को अपामार्ग की पूजा करनी चाहिए। घर में पैसों के साथ साथ अपामार्ग की समिधा भी रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कौन सा पौधा आपकी कुंडली में बैठे नवग्रहों को मजबूत कर सकता है, वो कौन सा पौधा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस अब से थोड़ी देर में। खैर, ये बात तो सच है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन तुला से लेकर धनु राशि वाले अपने घर में कौन सा पेड़ लगाएं जिससे उनको कभी भी पैसों की कमी ना हो और हमेशा उनकी जेब भरी रहे। कौन सा वो पौधा इन्हें लगाना है, किस दिशा में लगाना है, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी देखिए, भले पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, लेकिन पैसे पेड़ से ही उगते हैं। पेड़ पर पैसे भले नहीं उगते हैं, लेकिन पैसे पेड़ से ही उगते हैं। अगर आपने एक सागौन का पेड़ लगा दिया और 25 साल के बाद उस सागौन के पेड़ को आप बेचें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो सागौन का पेड़ आपके लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा। तो तुला राशि वालों को रीठा, बेल या अर्जुन का पेड़ लगाना चाहिए। हर श्रृंगार के पेड़ पर दही चढ़ानी चाहिए। सफेद पलाश का पौधा इस राशि वालों को लिए इस राशि के लोगों के लिए धन लाभदायी है। सफेद पलाश का फूल कपड़े में रख करके पैसों के साथ रख दें तो आपका पैसा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होगा। और इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में मौलीश्री, अर्जुन का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और आंवले के पेड़ के सामने चमेली के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। इस राशि के लोग मंगल ग्रह के लिए मंगलवार को खैर के पेड़ की जड़ ला करके उसकी पूजा करके धन स्थान में रख सकते हैं। अब धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप मौलीश्री, चीड़ या साल का पेड़ अपने घर के आसपास लगाइएगा और पीपल के पेड़ में हल्दी की गांठ चढ़ाइएगा।
धनु राशि वालों के लिए पीपल ही धन देने वाला वृक्ष होता है, इसलिए गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करिएगा और पीपल की लकड़ी पैसों के स्थान पर जरूर रखिएगा। इससे आपको धन की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही बुरी नजर से भी आपका बचाव होगा। पेड़ पौधों और ग्रहों का क्या है कनेक्शन? कौन से पेड़ पौधे घर में लगाने से ग्रह दोष दूर होगा? और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शुभ फल पाने के लिए कौन से पेड़ पौधे घर में जरूर लगाने चाहिए, किस दिशा में लगाने चाहिए, बताएंगे हम आपको। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधे आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। और इसके साथ ही अलग अलग पेड़ पौधों का 9 ग्रहों से एक खास कनेक्शन है। अगर आप इन पेड़ों को घर में लगाते हैं या इनकी देखभाल करते हैं तो कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह मजबूत हो सकते हैं। कौन से हैं वो पेड़, कौन से हैं वो पौधे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए ज्योत्सना, हर ग्रह का अपना एक वनस्पति है। जैसे सूर्य ग्रह का अपनी वनस्पति है सफेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं। इसको लगा करके सींचने से मनुष्य की बौद्धिक प्रगति होती है, डिप्रेशन दूर होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पिता का सुख प्राप्त होता है और जानते हो राज सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। राजनीति के क्षेत्र में लगे हुए लोग अगर इस वृक्ष को लगाएं तो राजनीति में उनका कभी पराभव नहीं होता है। इसी तरह से चंद्रमा का वृक्ष है पलाश। इसको लगा करके सींचने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, माता का सुख प्राप्त होता है और निश्चित रूप से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंगल ग्रह का जो वनस्पति है वो है खैर। इसको लगा करके सींचने से और इसकी पूजा करने से खून से संबंधित विकार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग और माइग्रेन जैसी बीमारियां समाप्त होती हैं और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। इसी तरह से बुध ग्रह का जो वनस्पति है वो है अपराजिता और बुध ग्रह की वनस्पति जो है वो अपामार्ग है, चिचिड़ा जिसको कहते हैं। इसकी पूजा करने से और इसको पानी में मिलाकर स्नान करने से जहां मानसिक शांति मिलती है, वहीं किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो या बाणी का दोष हो तो वो भी दूर होता है। गुरु ग्रह की वनस्पति है पीपल और केला। इसकी पूजा करने से जहां ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। शुक्र ग्रह की वनस्पति गूलर है। इसको लगा करके सींचने से और इसके पूजन से पापों से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, नपुंसकता दूर होती है, निश्चित रूप से वैभव की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह की वनस्पति है समी। हर शनिवार को समी के पेड़ की लकड़ी से हवन करने पर शनि दोष समाप्त हो जाता है, धन और बुद्धि बढ़ती है, काम में तेजी आती है और जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। राहु का वृक्ष है चंदन। चंदन की लकड़ी को गले में धारण करने से राहु की पीड़ा कम हो जाती है। केतु का वृक्ष है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जड़ को गले में धारण करने से केतु ग्रह का अशुभ फल समाप्त हो जाता है और जीवन सचमुच में धन्य हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए मकर से लेकर मीन राशि वालों को कौन सा पेड़ जरूर लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को कटहल का पेड़ और साल का पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन ये कटहल बगीचे में लगाना चाहिए जो आपके घर के अहाते में ना हो, जो आपके घर से बहुत दूरी पर हो। बरगद के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए मकर राशि के जातकों को। और मकर राशि वालों को शनि देव की कृपा से ही धन लाभ होता है, इसलिए इस राशि के लोग शनिवार को शमी के पौधे की पूजा जरूर करें और उसकी जड़ को अपने पर्स में रखें। अगर आपकी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट करती है और आप मकर राशि के जातक हैं तो शमी की थोड़ी सी टहनी को काट करके आप अपने डेस्क बोर्ड में रख लीजिए। शुक्रवार को मैं दावे के साथ कहता हूँ, कभी आपके गाड़ी से संबंधित कोई समस्या अगर हो जाए तो कहिए। हाँ, कुंभ राशि वालों को मंदार या कदम्ब का पेड़ लगाना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। कुंभ राशि का भी स्वामी ग्रह शनिदेव ही हैं, इसलिए इस राशि वालों को भी अपने पर्स में काले कपड़े में शमी के पौधे की लकड़ी लपेट करके हमेशा रखनी चाहिए।
अब इस क्रम में जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें आम, नीम या महुआ का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, लेकिन महुआ घर के आसपास नहीं होना चाहिए। केले के पेड़ पर चने की दाल चढ़ानी चाहिए। इस राशि के लोग पीले चंदन की लकड़ी अपने पैसे के साथ रखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।